नमस्कार दोस्तों जो हम देख रहे थे मनोविज्ञान के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोविज्ञान की जांच विधियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दोस्तों। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों को पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि यही क्वेश्चन एग्जामों के अंदर क्या होते हैं, आते हैं दोस्तों। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामों में बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, वो 35 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन या अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है बहिर्दर्शन विधि, जीवनवर्ती विधि, अंतर्दर्शन विधि, समाजमिति विधि। पूछा क्या है कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो मनोविज्ञान की जो सबसे प्राचीन विधि है वो है आपकी अंतर्दर्शन विधि। ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिगमंड फ्राइड किस देश का निवासी था? जो सिगमंड फ्राइड है वो किस देश का मूल निवासी था? ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मन, अमेरिका। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के थे। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परीक्षण विधि के जनक हैं, जो परीक्षण विधि है इसके जनक कौन है? टिचनर, मैकड्यूगल, विलियम जेम्स, विलियम वुंड। बात हो रही है परीक्षण विधि। परीक्षण विधि के जनक है कौन है? विलियम वुंड। द ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? आप स्वयं अपनी जो मानसिक स्थितियां हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन कौन सी विधि से करते हैं? मनोविश्लेषणात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, अंतःदर्शन विधि, समाजमिति विधि। तो सही आंसर रहेगा आपका अंतःदर्शन विधि। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाजमिति विधि के जनक है, जो समाजमिति विधि है उसके जनक कौन है? वुडवर्थ, J.L. मोरेनो, टाइडमैन, जेम्स एंड एंजल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। समाजमिति विधि है, इसके जनक है J.L. मोरेनो। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान में बालकों, पशुओं, व्यक्ति तथा समूह आदि के व्यवहार के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले सभी साथी। व्यक्ति इतिहास विधि, बहिर्दर्शन विधि, आनुवंशिक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो मनोविज्ञान है उसके अंदर बालक है, पशु है, व्यक्ति है या समूह है आदि का जो व्यवहार है उसके अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो व्यवहार के लिए उपयुक्त विधि है ऑप्शन बे वाली बहिर्दर्शन विधि दोस्तों। बे ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य व सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्तित्व परीक्षण की बात हो रही है कि व्यक्तित्व का परीक्षण हम करते हैं तो उसके लिए सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक उपयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि, समाजमिति विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। कौन सी विधि है? साक्षात्कार विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिक्लोरी विधि, जो डिक्रोली विधि है इसके प्रतिपादक है हिल्ली, मॉन्टेसरी, क्रो एंड क्रो, सेगविन। डिक्रोली विधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से मित्रों, और सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, हिल्ली है दोस्तों। डिक्रोली जो विधि है इसके प्रतिपादक कौन है? हिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खेल विधि के प्रतिपादक है, जो खेल विधि है इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? हेनरी कोल्डवेल कुक, फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी, वुडवर्थ। खेल विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के
विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? क्वेश्चन को समझें कि छात्रों की जो व्यक्तिगत रुचियां हैं और अभिवृत्तियां हैं, उनका विकास हो रहा है, रुचियों या अभिवृत्तियों में विकास है, उसका मूल्यांकन करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? वाद विवाद विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। तो कौन सी है दोस्तों? प्रश्नावली विधि। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अचेतन मन के अंदर रहती है दमित इच्छाएं, और दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि या प्रश्नावली विधि? तो आपका सही आंसर रहेगा मनोविश्लेषण, जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है या मनोविश्लेषण विधि है वो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है। बात किसकी हो रही है? शिक्षा और चिकित्सा दोनों में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि या फिर विकासात्मक विधि? तो सही आंसर रहेगा आपका जीवन इतिहास विधि। यहां पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में के सर ने ना जीवन इतिहास विधि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम में आने वाली विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि। तो अभी हमने पढ़ा था शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कौन आती है? जीवन इतिहास विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है। बात किसकी हो रही है? चिकित्सा की हो रही है दोस्तों। अगर चिकित्सा अकेला पूछा जाए, शिक्षा और चिकित्सा साथ पूछा जाए तो जीवन इतिहास, और अगर चिकित्सा अकेला पूछा जाए तो मनोविश्लेषणात्मक विधि करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक की अवस्थाओं का वर्णन किस विधि में किया जाता है? जो बालक की अवस्थाएं हैं उनका वर्णन किस विधि में किया जाता है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि या विकासात्मक विधि? तो बालक की अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है विकासात्मक विधि के अंतर्गत। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, जिसे कहा जाता है। आपके सामने समस्या है, समस्या की आपने पहचान कर ली, पहचान करने के बाद आपने कोई काल्पनिक उत्तर उसका निकाला है, तो उसे क्या कहोगे? समस्या का संपर्ति, परिकल्पना, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना। तो सही आपका रहेगा परिकल्पना। ऑप्शन ब आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। निर्णय प्रदत्त संग्रह की विधि के उपयोग से संबंधित होता है। समझना क्वेश्चन को। निर्णय प्रदत्त संग्रह की विधि के उपयोग से संबंधित होता है। किससे? प्रेक्षण विधि से, प्रायोगिक विधि से, सहसंबंधात्मक विधि या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहां पर प्रेक्षण, प्रायोगिक और सहसंबंधात्मक तीनों ही सही है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान में हम कौन सी सूचनाएं संग्रहित कर सकते हैं? जननांकीय सूचनाएं, भौतिक सूचनाएं, दैहिक प्रदत्त या मनोवैज्ञानिक सूचना, उपरोक्त सभी? बात किसकी हो रही है कि मनोविज्ञान के अंदर हम कौन सी सूचनाएं संग्रहित कर सकते हैं? तो जननांकीय जो सूचनाएं हैं, भौतिक सूचनाएं हैं, मनोवैज्ञानिक या फिर दैहिक प्रदत्त जो सूचनाएं हैं, ये तीनों है जो संग्रहित कर सकते हैं। द ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किन सूचनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचना आती है? कौन सी सूचनाएं हैं जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत सूचनाएं हैं वो आती है? जननांकीय सूचना, भौतिक सूचनाएं, मनोवैज्ञानिक सूचनाएं या दैहिक प्रदत्त? तो सही रहेगा व्यक्तिगत सूचना की बात है तो सही रहेगा ऑप्शन ए आपका यहां पे, जननांकीय सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चयन अभिलेखन प्रदत्त विश्लेषण किस विधि की विशेषता है? चयन अभिलेखन प्रदत्त विश्लेषण यह किस विधि की विशेषता है? प्रायोगिक विधि, प्रेक्षण विधि, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, उक्त कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा प्रेक्षण विधि। ऑप्शन ब आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेक्षण विधि का प्रकार है, इनमें से प्रेक्षण विधि का प्रकार कौन सा है?
प्रकृतिवादी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण, अ व ब दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो दोनों ये प्रकार है आपके यहाँ पे प्रेक्षणवादी, जो प्रकृतिवादी प्रेक्षण और असहभागी प्रेक्षण, ये दोनों ही प्रकार है। तो आपका ऑप्शन से सही हो जाएगा अ व ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संरचित या मानकीकृत किसके प्रकार हैं? साक्षात्कार के, प्रश्नावली के, दूरभाष के या नियंत्रित प्रेक्षण के? संरचित और या फिर मानकीकृत है, ये किसके प्रकार है दोस्तों? ये साक्षात्कार के प्रकार हैं। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी विधि सूचना प्राप्त करने की सबसे प्रचलित व साधारण बहुमुखी तथा अल्प लागत वाली आत्म संवाद विधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बात हो रही है कि कौन सी विधि है जो सबसे तो ज्यादा प्रचलित है, साधारण बहुमुखी है और अल्प लागत वाली आत्म संवाद की विधि है। प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, प्रेक्षण विधि है या फिर दूरभाष विधि है? तो आपका ऑप्शन रहेगा ए यहां पे सही, प्रश्नावली विधि है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान जांच के लक्षण है, यहां पे आपको 5 लक्षण दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही है आपको वो बताना है। वर्णन, पूर्व कथन, व्याख्या, नियंत्रण और अनुप्रयोग। तो दोस्तों मनोविज्ञान जांच है, मनोवैज्ञानिक जो जांच है, ये पांचों ही उसके लक्षण है। तो आपका यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 और 5 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, जिसे कहा जाता है, यह तो हमने क्वेश्चन देख भी लिया दोस्तों, क्या कहा जाता है उसको? परिकल्पना, पुनरीक्षण या निष्कर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन में लंबाई, वजन, हृदय गति, थकान का स्तर और निद्रा की अवधि आदि की सूचनाएं किस प्रकार की सूचना है? जननांग की सूचना, भौतिक सूचना, दैहिक सूचना या मनोवैज्ञानिक सूचना? लंबाई, वजन, हृदय की गति, थकान का स्तर, निद्रा की अवधि, ये सूचनाएं हैं दोस्तों। ये कैसी सूचनाएं हैं? दैहिक सूचनाएं होती है। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेक्षण विधि की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है इनमें से? चयन, पूर्व कथन, अभिलेखन, परदत्त विश्लेषण। चयन है, अभिलेखन है, परदत्त विश्लेषण है। पूर्व कथन प्रेक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परीक्षण के प्रकार हैं प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित प्रेक्षण, असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण। 1 व 2 दोनों, 1 व 2 दोनों ही नहीं। पूछा क्या है यहां पे? यहां पर पूछा है कि परीक्षण के प्रकार है, ये दोनों ही है दोस्तों। 1 व 2 दोनों सही है यहां पे। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक नियंत्रित दशा में 2 घटनाओं व परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने की विधि को कहते हैं। एक नियंत्रित दशा में 2 घटनाओं व परिवर्तियों के मध्य जो कार्य कारण है उसके संबंध स्थापित करने की जो विधि है उसको कहते हैं प्रेक्षण, व्यक्ति अध्ययन, सर्वेक्षण या प्रायोगिक। प्रायोगिक कहते हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सहसंबंध गुणांक का प्रकार नहीं है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे पूछा है कि इनमें से सहसंबंध गुणांक का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ये तो तीनों ही प्रकार है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रेक्षण व्यक्ति का दूर से व्यवहार का अध्ययन करता है? सहभागी, असहभागी, स्वाभाविक या सभी? कौन सा प्रेक्षण है जो व्यक्ति का दूर से ही उसके व्यवहार का अध्ययन कर लेता है? स्वाभाविक परीक्षण। ऑप्शन स आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस विधि को नैदानिक विधि भी कहा जाता है?
सहभागी, प्रेक्षण, केस अध्ययन, कोई नहीं। नैदानिक विधि किस विधि को कहा जाता है मित्रों? केस अध्ययन को। ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आमने सामने बैठकर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर की गई वार्ता क्या कहलाती है? प्रेक्षण विधि, केस अध्ययन विधि, साक्षात्कार विधि, स्वाभाविक विधि। दो या दो से अधिक जो व्यक्ति है आमने सामने बैठकर विशेष उद्देश्य को लेकर कोई वार्ता करते हैं तो उसे साक्षात्कार कहते हैं, साक्षात्कार विधि होती है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से साक्षात्कार का प्रकार है? नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, चयन आत्म साक्षात्कार या सभी? तो ये तीनों के तीनों है जो साक्षात्कार के प्रकार हैं दोस्तों। द ऑप्शन सभी आपका यहां पे सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ग्राफिक विधि है? बारंबारता बहुभुज, आयत चित्रण, दंडारेख, सभी? ग्राफिक विधि, ग्राफिक विधि तो बारंबारता हो, आयत हो या दंड आरेख हो, ये सभी क्या है? ग्राफिक विधियां हैं। ऑप्शन द सभी आपका सही रहेगा। तो एक बार मित्रों आप कमेंट करके बताओ कि 35 में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही यहां पर अटेंड किए हैं। दूसरी बार अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज है, संशय है, तो कमेंट करना, उसका भी आपको जो आंसर है कमेंट के अंदर दिया जाएगा दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।